खोए हुए बुद्ध की खोज। बुद्ध का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। कथन: गौतम बुद्ध ने ध्यान को विश्वव्यापी बनाया। पाली में यह ध्यान है। आचार्यों ने ध्यान को परिष्कार ध्यान बनाया। बुद्ध का यह ध्यान जब चीन पहुंचा तब वहां चियान चान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब कोरिया पहुंचा तब वहां सियोन सांझान हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब वियतनाम पहुंचा तब वहां थिएन हुआ। बुद्ध का यह ध्यान जब जापान पहुंचा तब वहां जैन हुआ। हर सोचने वाला जहन गौतम बुद्ध नहीं बन पाता। ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध। दूसरा, लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल। बुद्ध अर्थात जागा हुआ, जानने वाला, ज्ञानी। जो बुद्ध है वही संस्कृत में बुद्ध है, अर्थात जागना, ज्ञान होना। जो बुद्ध है वही रूसी में बुदित है, अर्थात जागना। जो बुद्ध है वही लुधियानी में बुदिति है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही स्लोवानी में बुदिति है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही चेक और क्रोशियाई में बद्धिम है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही अवेस्ता में बोधियति है, अर्थात जानना, समझना। तीसरा, गौतम बुद्ध का समय वैचारिक क्रांति का युग था। एक महत्वपूर्ण और रुचिकर तथ्य यह है कि वैचारिक क्रांति की लहर विश्व के कई देशों में लगभग एक ही समय में फैली हुई थी। भारत में बुद्ध, ईरान में जरथुस्त्रा, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में हिराक्लिटस आदि ने अपने अपने देशों में नवीन विचारों का नेतृत्व किया। पड़ताल इस बात की भी होनी चाहिए कि बुद्ध की वैचारिक क्रांति के जन्मने में वैश्विक माहौल का क्या योगदान रहा है। चौथा, अशोक के धम्म का अनुवाद रिलीजन करना भाषा के दृष्टिकोण से गलत है। खुद अशोक ने धम्म का अनुवाद ग्रीक में करवाया है। यह अनुवाद उसके द्विभाषीय कंधार शिलालेख पर अंकित है। उसने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूसेबिया कराया है, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। रिलीजन में ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास जरूरी होता है, जबकि धम्म या यूसेबिया में यह जरूरी नहीं है। द्विभाषीय कंधार शिलालेख। पांचवा, अशोक ईंट क्या है? कई प्रकार की ईंटों में एक विशेष मोटाई की ईंट सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार के निर्माण के लिए चलाई थी। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 7.5 सेमी की मोटाई वाली ईंटें प्राक हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर कुषाण एवं गुप्त काल तक कहीं से नहीं मिलती है। नालंदा बौद्ध विहार का साइट 1A की ईंटों में अशोक ईंट भी है, जिसकी मोटाई 7.5 सेमी है। फिर भी इतिहासकार गुप्त काल का रट्टा मारे रहे हैं। नालंदा बौद्ध विहार, जिनका प्राचीन नाम चाहे जो भी रहा हो, ईसा से कोई 2 सदी पूर्व इस देश का नाम चीन, चाइना प्रचलित हुआ। यह वही समय है जब बुद्ध का ध्यान चीन पहुंचा, जिसे चीनी भाषा में चान चियान कहा जाता है। क्या चान चियान से चीन चाइना नाम का कुछ संबंध है? यदि नहीं भी तो दक्षिण पूर्व एशिया को हिंद चीन और मध्य एशिया के बड़े भूभाग को चीनी तुर्किस्तान क्यों कहा जाता है, जबकि प्राचीन काल में ये सब इलाके बौद्ध धर्म से जुड़े थे। यदि भारत 7वां विश्व गुरु था तो गौतम बुद्ध के कारण था, और आज भी दुनिया के अनेक देश बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण भारत को गुरुभूमि मानते हैं। 8वां विभिन्न मुद्राओं में गौतम बुद्ध। दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध की बनी। फारस में तो बुद्ध की मूर्तियां इतनी बनी कि बुद्ध की ही मूर्ति के पर्याय बन गए। तिब्बत का क्या करना? वहाँ तो बुद्ध ही बुद्ध, ऐसे कि तिब्बत देश का नाम ही बौद्ध बुद्ध पड़ गया। तिब्बत में घाटी के पत्थरों की कटाई में मजदूरों को यहाँ बुद्ध की शैल प्रतिमा मिली। 9वां बात ईसा से 1000 साल पहले की है। तब इज़राइल पर यहूदी राजा सोलोमन 961-922 का शासन था। सोलोमन का जहाजी बेड़ा भारत से बंदर और तोते यरूशलेम ले गया था। जहाजी बेड़े के लोगों ने बंदर और तोते के लिए जो भारत में नाम सुने थे, उन्हें वे हिब्रू में लिख लिए थे, जिसका विवरण हमें बाइबल में मिलता है। भारत के लोग बंदर को कोफीम और तोते को तुकुम बोलते थे। कोफीम वसुधा द्रविड़ शब्द कपि बंदर है और तुकुम वसुधा शुक तोता का पूर्व प्रचलित द्रविड़ रूप है। ये शब्द रूस रूप ईसा से 1000 साल पहले जिस भारत का चित्र प्रस्तुत करते हैं,
वह वैदिक समाज का नहीं बल्कि द्रविड़ समाज का है। डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय ने अपनी पुस्तक बृहत भारत में लिखा है कि भारत से पूरब दिशा में सबसे पहले बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। 5वीं सदी में आचार्य बौद्ध धर्म चीन गए और वहां मार्शल आर्ट के रूप में जूडो, कराटे, कुंफू जैसी कलाओं को विकसित किया। आचार्य बौद्ध धर्म ने अपने 3 शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहारों में गुजारे थे। यही शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार मार्शल आर्ट की जन्मस्थली मानी जाती है। मार्शल आर्ट मूलतः बौद्ध धर्म के ध्यान आधारित आत्मरक्षा की तकनीक है। शाओलिन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हुए बौद्ध भिक्षुओं की तस्वीरें हैं। मार्शल आर्ट 11 आपदा से आस्था से ज्ञान प्राप्त करना वेद है। विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी में थ्योरी सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत थ्योरी कहा जाता है।